नमस्कार दोस्तों, पीसेस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी में 61st इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में 75th रैंक मिली है। इसे केंद्र सरकार के नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई के तहत सीडेक पुणे में स्टेब्लिश किया गया है। एरावत PSAI 13,170 टेराफ्लॉप की रिमार्केबल स्पीड के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई का सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसे नेटवेव टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया है और गौरतलब है कि एरावत यानी रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज डिसिमिनेशन प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड है। यह एआई रेवोल्यूशन भारत की कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इंडिजिनस एआई कैपेबल प्रोडक्ट्स या फिर सॉल्यूशंस को विकसित करने में मददगार होगा। इसकी मदद से मौसम की भविष्यवाणी, दवा की खोज, जलवायु मॉडलिंग और सेक्टर्स में फेनोमिनल अचीवमेंट मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चलें कि सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग MEITY के तहत एक प्रोमिनेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएसए द्वारा सुपर कंप्यूटरों के एक्सपोर्ट से इनकार कर देने के बाद 1988 में सीडेक को स्टेब्लिश किया गया था। सीडेक ने अपनी स्थापना को जस्टिफाइड करते हुए 1991 में भारत का पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के 4 सफल दौरे पूरे होने के बाद 5.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। इसी के साथ एक सब पार्ट के रूप में रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया गया है। इस नए वर्जन को उड़ान के तहत स्पेशली हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से देश के लास्ट माइल तक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है। उड़ान 5.1 में अब उन रूट्स को भी एयर कनेक्टिविटी अलाउ किया जाएगा जहां कनेक्टिंग पॉइंट्स में से एक भी प्रायोरिटी एरिया में आता हो। साथ ही यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टरों में उड़ान को अधिक रीजनेबल बनाने के लिए विमान किराया सीमा को 25% तक कम कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अवॉर्डेड रूट्स के सिंगल और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को फाइनेंशियली वाइबल बनाने के लिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग कैप में भी वृद्धि की गई है। गौरतलब है कि उड़ान योजना के पिछले दौर में ही 46 हेलीकॉप्टर रूट्स को पहले ही ऑपरेशनलाइज्ड किया जा चुका है, जिससे पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों को लाभ हुआ है। वर्तमान दौर का लक्ष्य और भी बड़ी संख्या में रूट्स को कवर करना है, जिससे एयर कनेक्टिविटी की पहुंच का विस्तार हो सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उड़ान स्कीम अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी बनाना है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने महिलाओं से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं और लड़कियां अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए सैनिटरी पैड तक नहीं खरीद सकती। इस पीरियड पॉवर्टी को खत्म करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर टेम्पोन टैक्स को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये टेम्पोन टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट की तरह ही एक कंजप्शन लेवी है, जो अधिकांश देश में सैनिटरी पैड, टेम्पोन, पैंटी जैसे वस्तुओं पर चार्ज की जाती है। इस रिग्रेसिव टैक्स को खत्म करने के लिए पहला कदम केन्या ने बढ़ाया था। 2004 में केन्या ने अपने देश में सैनिटरी पैड और टेम्पोन पर वैट को खत्म कर दिया। उसके बाद से अब तक कुल 48 देशों ने अपने देश से ऐसे टैक्सेस को हटा दिया है। वहीं 2022 में स्कॉटलैंड ने एक स्टेप और बढ़ाते हुए टेम्पोन और सैनिटरी पैड को अपने देश में फ्री कर दिया है। भारत सरकार ने भी इस ओर पॉजिटिव स्टेप लेते हुए 2018 में टेम्पोन टैक्स को समाप्त करने का फैसला किया। साथ ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल टू ऑल एफर्ट्स के तहत सैनिटरी पैड पर लगाए गए 12% टैक्स को रिवोक करने का फैसला किया है।
29 मई 2023 को मुंबई में पहले माइनिंग स्टार्टअप समिट आयोजित किया जा रहा है। इस समिट का इनॉग्रेशन यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी करेंगे। इस समिट का आयोजन आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से माइनिंग मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। इस समिट में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 मेजर इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। यह यूनिक समिट मुख्य रूप से इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेगा ताकि माइनिंग और मेटलॉजी के सेक्टर को ऑटोनोमस बनाया जा सके। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। ऐसे में माइनिंग सेक्टर में चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्टार्टअप को शामिल करना प्रोएक्टिव स्टेप है। इससे एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में नई तकनीकों का लाभ मिल सकेगा। इस समिट से एक्सप्लोरेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी आदि के सेक्टर में काम करने वाले छात्र और यंग प्रोफेशनल्स लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि इस समिट के दौरान एग्जीबिशन, माइनिंग सेक्टर की एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन, टेक सेशंस, स्टार्टअप प्रेजेंटेशंस आदि भी कंडक्ट किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पहली बार MiG-29 के फाइटर जेट ने नाइट लैंडिंग की है। यह नाइट लैंडिंग भारत को डिफेंस सिस्टम में एज प्रोवाइड करेगी। अब वॉर के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करना, जासूसी करना और आसान हो जाएगा। इससे पहले तेजस विमान के नेवल वर्जन ने आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। हालांकि तब ये लैंडिंग दिन के वक्त ही करवाई गई थी। आपको बताते चलें कि आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। गौरतलब है कि आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में 2 सितंबर 22 को कमीशन किया गया था। ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन की ओर एक बड़ा कदम है। तो फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।